आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये प्रैक्टिस टेस्ट नोमा है। जिन्होंने पिछले 8 टेस्ट नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर पिछले 8 टेस्ट जरूर देख लें। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है? मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1952, 1961, 1965, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961। निम्न में से कौन सा जीव सबसे प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद किया? अकबर, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942, 1945, 1947, 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1945। संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? संसद, राष्ट्रपति भवन, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु है? सोना, तांबा, चांदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर स्थित है? कलकम्पम, कोबरा, तारापुर, ट्राम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है? राकेश शर्मा, समेश शर्मा, रमेश शर्मा, राम अवतार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। असहयोग आंदोलन के नेता थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। निम्न में से किसने भारत पर पहला आक्रमण किया था? अफगानी, अरबी, तुर्क, मुगल। तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी अरबी। सही उत्तर चुने। ब्लैंड वर्ल्ड बल का रिटेल रेस्टेंट 0, 1, 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? दुर्मेघ नंदिनी, आनंदमठ, गीतांजलि, चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनंदमठ। आग बुझाने के यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। कंपास की सुई सफेद दिशा दर्शाती है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पगाने का मान एक समान है। 37 डिग्री, 98.6 डिग्री, 273 डिग्री, -40 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -40 डिग्री। कौन सी गैस जहरीली है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड। किस रसायन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोडेन, यूरिया, NPK। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोडेन। गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। बल का आविष्कारक कौन है? एरिस्टोटल, गलीलियो, न्यूटन, मेंडल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजिया, वायरस, फंगस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटोजिया। छोटी चेचक के कारण क्या है? कीट, विषाणु, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाणु। निम्न में से कौन सा एक पानी में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेड सल्फेट। खाने के नमक का सूत्र है NaCl, KOH, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए NaCl। आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेलनाकार लेंस। पीछे देखने के लिए मोटर कारों में
दर्पण व्यवहार किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, अवतल और उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण। निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेग। भूकंप को मापने के स्केल को क्या कहते हैं? रेक्टर स्केल, लाइटर स्केल, हैवी स्केल, रूलर स्केल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेक्टर स्केल। ओम किसकी इकाई है? पोटाशियम, डेफोरेसीज, शक्ति, विद्युत प्रतिरोध, ध्वनि की तीव्रता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत प्रतिरोध। लाल वर्णक एंथोसाइनिन निम्न में से होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूलस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। यदि 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा ज्ञात करें? तो इसमें क्या होगा कि पहले हम देखेंगे इनमें दोनों में कोई लीप ईयर है कि नहीं है। तो 2004 जो लीप ईयर है और 2005 जो नॉर्मल ईयर है। तो जो यदि नॉर्मल से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो हमारा एक दिन बढ़ता है, पर यदि लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो हमारे 2 दिन बढ़ेंगे, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन बढ़ता है जो कि 29 फरवरी होता है। तो इसी प्रकार यदि 10 जनवरी को 2004 को मंगलवार था तो इसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे, तो 2 दिन के बाद क्या होगा? गुरुवार। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार। 3 में 6 जुड़ा तो 9 आया, और ये होगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 27। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 81। और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 243। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 243। यदि x तथा y हैं, x की बहन z है, क्यू का भाई p और y की बेटी है, तो p का चाचा कौन है? तो इसमें क्या है कि यदि x और y क्या है? y है, x की बहन z है, तो जो x की बहन कौन है? z है। क्यू का भाई p है और क्यू का भाई p और y की बेटी है, तो p किसकी बेटी है? y की, और p का जो भाई है, क्यू का भाई p, अच्छा क्यू जो बेटी है p की, और p भाई है क्यू का। अब तो क्यू का चाचा कौन है? तो क्यू का चाचा कौन होगा? जो y का भाई होगा। तो y का भाई कौन है? x है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, x। एक न्यूनतम बहुभुज के अंत कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है? तो इससे कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला होता है SN = 2n - 4 ×
90 बराबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, 2n-4 इंटू 90, और जो इसका सम कितना दिया गया है 1440। तो 90 से ये कटा तो ये गया 0 से 0, तो 9 एकम 9, 9 छके 54। तो कितना बना 2n-4 इक्वल टू 16। तो कितना बना 2n-16, ये 4 माइनस का दूसरी ओर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2n इक्वल टू 20। तो 2n इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2, कितना बना 10। तो n की वैल्यू कितनी हुई 10। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। 720 चक्कर लगाने पर वह दूरी तय करता है। तो पहले हमें दिया गया व्यास, तो इसका निकालेंगे अर्ध व्यास। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 35 सेंटीमीटर। तो जो चक्कर होता है वो वृत्त के रूप में होता है। तो वृत्त का एक घेरा, चक्कर का एक घेरा, यानी कि उसका एक परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr। इसमें पुट करेंगे तो 2 गुणा 22/7। तो r की वैल्यू कितनी है 35। तो ये घटा 5 7 35, तो ये बना 220 सेंटीमीटर। अब हमने कितने चक्कर लगाने हैं 720। तो 720 चक्कर लगाने हैं, तो क्या करेंगे 220 को 720 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे करेंगे 100, क्योंकि ये हमें दिया गया है सेंटीमीटर। तो इसके हम मीटर बनाएंगे, तो नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 से 2 जीरो कटी हैं, तो ये जाएगा हमारे पास। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1584 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1584 मीटर। एक ट्रक में 300 अंडे हैं, उनमें से 20% खराब हो जाते हैं। उनमें से कितने अंडे ट्रक में अच्छी स्थिति में हैं। तो हमारे पास मान लो कि 100 अंडा था, उसमें 20 खराब हो गई है, तो कितने बचे 80। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे 300 का 80% निकालेंगे, तो हमारे पास अच्छी क्वालिटी में अंडे आ जाएंगे। तो उसे कैसे करेंगे 300 गुणा 80/100। तो 2 से 2 जीरो कटी, तो 8 3 24, 240। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 240। यदि गाय के लिए बछड़ा तो भेड़ के लिए, वो गाय का जो होता है उसे बछड़ा कहते हैं। तो भेड़ का क्या होता है, तो भेड़ का क्या होगा मेमना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेमना। 2 + 2 गुणा 2। तो इसमें क्या करेंगे बोर्ड मास लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 4, 4 + 2 करेंगे तो कितना होगा 6। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। एक काम को 24 दिन में करता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मान लो कि ए और बी है, ए करता है 100%, तो बी कितना करेगा उससे 60% ज़्यादा 160। तो जो उसकी एफिशिएंसी होगी उससे उल्ट होगी। जे ए 160 दिन लेता है तो बी कितना लगेगा 100 दिन। पर जो बी ए करता है 24 दिन में, इसका मतलब है 160 की कीमत कितनी है 24, और बी की हम निकालेंगे। तो इसे कैसे करेंगे 24/160 गुणा 100। 0 से 0 कटा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15। 0.45, 0.0009,
इसे कैसे करेंगे, 45 को ऐसे लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे गुणा, और 0 45 पॉइंट के बाद कितना है 1 2, तो इसकी 2 जीरो नीचे और इसी में 4 जीरो, तो इसकी 4 जीरो ऊपर, तो 2 से 2 जीरो काटी और 9 पंजे 45, तो कितना बना 500। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500। कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपये हो जाएंगे। तो मुझे क्या दिया गया, मूलधन दिया गया है 450 रुपये और उसका मिश्रधन दिया गया है 540 रुपये और दर दी गई है 5%। पहले हम इसका निकालेंगे साधारण ब्याज, वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है 540 माइनस 450, तो कितना बना 90। अब हम इसका निकालेंगे समय। तो समय का फार्मूला कितना क्या होता है, समय का फार्मूला होता है मिश्रित साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो साधारण ब्याज है 90 गुणा 100 बटा 450 गुणा कितना है 5, तो ये घटा 5 से 20 50 100 और ये घटा 4, कितना होगा 4 साल। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 साल। 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 1/2 गुणा पहला कर्ण गुणा दूजा कर्ण। तो इसमें पुट करेंगे तो 1/2 गुणा 10 गुणा 8, 5 दूनी 10, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे प्लस करना है, तो इसे कैसे करेंगे, पहले 5 लिखा, फिर 0.5 लिखा, 5 लिखा, फिर लिखा 0.5, फिर लिखा 0.05, फिर एक मिनट, फिर लिखा 0.55, फिर लिखा 0.555, फिर लिखा 0.555, फिर इसे जोड़ेंगे, फिर 5 आएगा, 10 आएगा, 16, फिर आएगा भी 21 और इधर लगेगा, तो कितना होगा, अच्छा 5 तो 7 होगा, तो इधर लगेगा पॉइंट और कितना होगा 7। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7.1605। 2 माइनस ब्रैकेट 2, तो माइनस प्लस क्या कितना होता है, माइनस होता है, तो 2 में 2 घटा कितना हुआ 0। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। यदि ए रेशो बी 5:6 है, 6 और बी रेशो सी 9:15, तो ए रेशो सी ज्ञात कीजिए। इसे कैसे करेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे और सी लेंगे। तो पहले क्या दिया है, ए और बी की रेशो, सी की नहीं दी गई है, उसे खाली छोड़ेंगे, और फिर कितनी दी गई है, बी और सी की दी गई हैं, तो ए की नहीं दी गई तो ए को खाली छोड़ेंगे और बी और सी को लिखेंगे। अब जो सी की है, सी के नज़दीक कौन है 6, तो जहाँ 6 लिखेंगे। अब ए के नज़दीक कौन है 9, तो जहाँ 9 लिखेंगे। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जे बना 9 पंजे 45, जे बना 9 छिके 54, जे बना 15 छिके 90। अब हम निकालेंगे ए रेशो सी। तो ए रेशो सी का मतलब क्या है, ए बटा सी। तो 45/90, तो जे घटा 15, 15 2 45, तो कितना बना 1/2, यानी कि हमारे पास आया 1:2। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:2। तो ये थे आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे।
तो कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ऐसी मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।